जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मैं सुनील करपे आज आपके सामने साई वाणी करने जा रहा हूं। साई वाणी क्या है? बाबा के विचार हम सबके विचार है और हम सबको सबका मालिक एक है। यह हमारी जीवन की दिशा है। जीवन बदलने के लिए किन चीजों की जरूरत है? जीवन में महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में हमारे क्या प्रश्न है और उसके लिए बाबा हमारे लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर आज मैं वार्तालाप करने जा रहा हूं। मैं आप सबको शुरू में ही कहना चाहता हूं कि बाबा के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ किया। जो पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में आएगा, यहाँ शिरडी आएगा, उनके जीवन में अपनी सब समस्याएं दूर तो जरूर हो जाएगी, लेकिन उनको एक विश्वास पैदा होगा, विश्वास निर्माण होगा कि वो कुछ लाइफ में जीवन में कुछ कर सकते हैं। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाऊं। आप समझ पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि मैं उसी तरह से प्रयास कर रहा हूं। जीवन में एक बार एक आदमी एक जगह से जा रहा था। वो अंधा था और अंधा होने के कारण वो बहुत ही परिश्रम करके जीवन में अपना जीवन का प्रवास कर रहा था। उसको एक आदमी का सहारा मिला और वो दोनों एक साथ अपना प्रवास करने लगे। दोनों प्रवास करते करते रेगिस्तान का पूरा उन्होंने वाळवंट को पार किया और वो हिमालय की बर्फाच्छादित परिसर के पास पहुंच गए। अभी जब रेगिस्तान में थे तो धूप थी, उनके पैर के तलवे गर्म होते थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी। रात को कहीं सहारा लेके वो सो जाते थे। लेकिन जब वो हिमालय की पर्वत की रांगों में गए तो वहां तो बर्फ गिरने लगी। बर्फियों के इन पहाड़ में वो दोनों एक साथ रहते थे। अभी बहुत दिनों काम करने के बाद, दोस्ती होने के बाद, वो अपने जीवन में ले दिन में कुछ काम करके थोड़ा बहुत गुजारा करते थे और अपनी जीवन की इस प्रवास श्रृंखला के लिए चलते थे। एक बार क्या होता है, हिमालय में एक पेड़ के नीचे वो अपना रात का पूरा बिस्तर डाल के सो जाते हैं। सुबह एक बंदा थोड़ा जल्दी उठ जाता है, जिसको आंख नहीं होती, जो अंधा होता है, और उसकी लकड़ी उसको इधर उधर नहीं मिलती है। और वो इधर उधर देखने के बाद, थोड़ा हाथ पैर हिलाने के बाद, उसके हाथ में एक दूसरी लकड़ी मिलती है और वो बहुत ही स्मूथ लकड़ी होती है। इसी में जिसकी आंख होती है उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने दोस्त को बोलता है, दोस्त, अरे तेरे हाथ में सिकुड़ा हुआ बर्फ के कारण एक सांप है, तुम एक काम करो, वो अपने सांप को दूर फेंक दो। तो अंधा आदमी उसको बोलता है, क्या बोल रहे हो भाई, इतनी अच्छी लकड़ी मुझे भगवान ने दे दी और तू मेरे ऊपर जल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। और वो अपने सांप को हाथ में रखते ही वैसे ही चलने को शुरू करता है। थोड़े समय में जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, उनकी किरणों से उसका सिकुड़नापन निकल जाता है और एक्चुअल में वो सांप उस अंधे आदमी को काट लेता है। तब आंख वाला आदमी उसको बोलता है, मैंने आपको कहा था। उसी प्रकार हम हमारे जीवन में ऐसी अंधे की तरह हमारी अवस्था है। हम बुरे विचारों को अपने हाथ में लेके चलते हैं और जब कोई आंख वाला आदमी हमें बताता है कि तुम ये करने के बाद तुम्हारा नुकसान होगा, तो तुम तो सुनते नहीं हो उसका। और जब वो आपको प्रॉब्लम कर देती है, कोई समस्या खड़ी कर देती है, तो आपकी आंख खुली जाती है और आप फिर लोग बाबा के यहाँ श्रद्धा सबूर के लिए आ जाते हैं। मैं पूरी तरह से आपको बताना चाहता हूँ, वो आंख वाला आदमी मैं हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बाबा के चरणों में आने के बाद आपके जीवन में आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करना जरूरी है। सबका मालिक एक रखो और साई वाणी के इस विचार को हम सब विश्वास के साथ आप सबको कहते हैं कि आप अपनी आंख खुली रख के चलो। आंख खुली रखना मतलब क्या करना, जीवन में बाबा ने क्या शिक्षा दी है और उन शिक्षा को हम किस तरह से अपने जीवन में, अंतरिक्ष में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने बीवियों में, अपने सब जीवन के पूरे परिवार के कुटुंब में, अगर आपको सुख, शांति और समाधान चाहिए तो श्रद्धा और सबूरी रखो। छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का साहस दे सकता है। उसी प्रकार जीवन में आप अपने कार्य करते रहो। आत्मविश्वास आपको जिता नहीं सकता, लेकिन जीतने का आपको साहस दे सकता है, विश्वास दे सकता है। उसी प्रकार हर बीज पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन
एक बार अगर वो पेड़ बन गया तो वो जंगल बना सकता है। पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग के सुख प्राप्त किया है। भोग करने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन त्यागने से जीवन समर्पित हो जाता है। जीवन बाबा के प्रति आकर्षित करो। हर जग में, हर समय में, सुबह हो, शाम हो, रात हो, काम हो, दिन हो, अपने जीवन में हर समय पे बाबा को याद करो। बाबा आपको सही दिशा देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ तपस्या करनी जरूरी है, कुछ संकल्प बांधने जरूरी है। देखिए, कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कुछ भी नहीं पाता। लेकिन अगर आप संकल्प करोगे, जीवन में कुछ संकल्प को बांधोगे, तो आप जीवन में यशस्वी तो हो जाओगे, लेकिन अपने पूरे परिवार को सुख, शांति और समाधान से देखोगे। संकल्प बहुत मायने रखता है। संकल्प नहीं करोगे, कुछ नहीं पाओगे। यदि अगर संकल्प में दृढ़ता है और आपके विचार अगर नेक है, बाबा का आशीर्वाद है, तो इस पृथ्वी जगत पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। कितने सारे लोगों के साथ बातचीत और वार्तालाप करते समय, मैं पिछले महीने ही राजस्थान में जयपुर गया और वहां मैंने मेरे मित्र से बात की। इन दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि जयपुर में बहुत बड़े बड़े महल है और मैं वो सब महल देखने का आनंद ले रहा था, उसके साथ घूम रहा था। लेकिन वो उसकी बातों में वो मुझे बताता रहा कि यूरोप में उसने कैसे बिल्डिंग देखी है, बड़े बड़े महल देखे हैं, बड़े बड़े राजघरानों के वहां के बिल्डिंग्स के बारे में, इमारत इसके बारे में वो मेरे साथ बात करता रहा। और 2 घंटे के बाद, पूरे 2 घंटे में उसने मुझे पूरा यूरोप के बारे में बताया। मैंने 2 घंटे के बाद वो फिर होश में आया और मुझे बता रहा था यहाँ की भी इमारतें बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही अच्छी है। मैंने उसको बोला झूठ मत बोल, तो अभी 2 घंटा तो यूरोप की भी इमारतों के बारे में मेरे सामने तू जिक्र कर रहा है और बता रहा है कि यूरोप की इमारतें बहुत अच्छी है और हम अभी जयपुर में हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जब तुम यूरोप में होता होगा तो तुम्हें कोई अमेरिका की, कहीं दक्षिण की कोई बड़ी बड़ी इमारतें याद आती होगी। जीवन में भी यही हो रहा है। हमारे पास सब कुछ है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बेटी अच्छी है, माँ अच्छी है, पत्नी अच्छी है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि दूसरों की अच्छी है। जो आदमी शिकायतें करता है वो कभी जीवन में यशस्वी नहीं होता। हमें सबको मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखो, विश्वास रखो कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, उसी का आप सहारा लेके अपने जीवन को भोगो मत, त्यागो, दूसरों के लिए समर्पित करो, अच्छे विचारों के लिए समर्पित करो, राष्ट्र के लिए समर्पित करो। मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा 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 छोड़ दो। बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। 4 दिन की जिंदगी है, खुशी से जिएंगे और खुशी में रहेंगे, यही हमारी जीवन की दास्तां है। मैं आपको और एक बात यहां कहना चाहता हूं, माफ करिएगा मैं कुछ अगर ज्यादा बोल रहा हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपकी आंखें जब तक नहीं खुलेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या मांग रहे हैं। एक बार ये बहुत सही कहानी है। मोक्ष क्या होता है? बुद्ध एक गांव से जा रहे थे और उनके जो शिष्य थे आनंद, उनको बुद्ध बता रहे थे कि मोक्ष बहुत ही आसानी से प्राप्त होता है। आनंद ने कहा क्या बात है गुरुजी, मोक्ष अगर इतना आसानी से प्राप्त होता है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? गौतम बुद्ध जी बोलते हैं आनंद जाओ, इस गांव में जाओ और पूछो कितने लोगों को मोक्ष चाहिए। आनंद गांव में जाता है, हर एक को पूछता है आपको क्या चाहिए। कोई बोलता है संपत्ति चाहिए, कोई बोलता है नाम चाहिए, कोई बोलता है सत्ता चाहिए, कोई बोलता है पद चाहिए, लेकिन सही में एक भी आदमी मोक्ष नहीं मांग रहा है। जो आप मांगोगे वही आपको मिलने वाला है। आप क्या मांग रहे हो वो आपके ऊपर मायने रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कोई अगर दिल से कोई अपनी आवाज और अपना पूरा तन मन धन एक चीज के ऊपर ध्यान दे तो वो जीवन में कभी अपयश हो नहीं सकता। इन सबको पाने के लिए शिरडी आने की क्या जरूरत है? बाबा ने अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में जो भी सेवा की है वो समाज के लिए की है। फिर वो सब जाति धर्म के लोगों के लिए उन्होंने कोई अलग अलग चीजें नहीं की। आनंद ने फिर बुद्ध जी से जैसे पूछा कि सही में आप बहुत सही बोल रहे गुरुदेव, क्योंकि यहाँ मोक्ष किसी को पाना ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? जब तक आप अपनी इच्छा प्रकट नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगी कैसे?
बहुत सारे लोगों को जीवन में क्या पाना चाहिए, क्या कमाना चाहिए, यही समझ में नहीं आता। आखिरी समय के बाद हम जब बुढ़ापे में जाते हैं तो सोचते हैं जवानी में नहीं किया। मैं तो जीवन के बारे में मेरा खुद का चिंतन आपके सामने प्रदान करना चाह रहा हूं। क्या है वो? अगर हम कोई गाने की महफिल में गा रहे हैं और उस गाने की महफिल में अगर हम कह रहे हैं कि अभी भैरवी ले लो, मतलब आखिरी गाना ले लो, उसी आखिरी गाने के पहले पूरे महफिल की मजा हमने जीवन में आनंद के साथ लेनी चाहिए। यही हमारा जीवन है और यही हमारी महफिल है। मतलब महफिल लेते समय भैरवी जब हम गाने लगेंगे तो महफिल की खंत नहीं होनी चाहिए। यही हमारी जीवन की दिशा है। धन्यवाद। Please share and like this video and subscribe our YouTube channel.